Welcome to Learn for Exam. My name is Gurpreet Singh. In this video, we'll talk about dates for NMAT exam. So, विंडोज कितनी है NMAT एग्जाम में, कौन सी विंडोज कौन सी डेट से कौन सी डेट तक है, एंड प्लस होम बेस्ड एग्जाम के लिए कौन सी डेट्स अवेलेबल है, उसके हम पूरे डिटेल में बात करने वाले हैं. एंड यू कैन चेक आउट द रिजल्ट्स ऑफ 2020 ऑफ लर्न फॉर एग्जाम स्टूडेंट्स ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ. 249, 242 एंड सो ऑन. ग्रेट रिजल्ट्स आर कमिंग. 245 में भी आया है. His name is Chetan and वो भी मैं आपके साथ बहुत जल्दी शेयर करूंगा. So let's start. Now dates in NMAT एग्जाम अगर आप देखो तो विंडोज 5 है, ठीक है, और इनकी जो डेट्स है वो विंडो 1 है 4 नवंबर से लेके 22 नवंबर तक. विंडो 2 है 23 नवंबर से लेके 7 दिसंबर तक. विंडो 3 है 8 दिसंबर से लेके 22 दिसंबर तक. विंडो 4 है 23 दिसंबर से 6 जनवरी तक. एंड विंडो 5 है 6 जनवरी से लेके 28 जनवरी तक. ठीक है. मेजरली तो वैसे भी इसमें से काफ़ी सारी डेट्स आपको वैसे नहीं मिलेंगी, ठीक है. जैसे दिवाली के आसपास तो बंद ही होता है, तो दिवाली में कोई सेंटर खुला नहीं होता, तो वो आप ऐसे दिन को काउंट कर सकते हो कि वो उस दिन तो आपको डेट ही नहीं मिलेगी. जैसे कि 1 जनवरी हो गया, वहाँ पे तब आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते. तो बहुत दिन तो वैसे ही ब्लॉक्ड रहते हैं, जो भी मतलब हॉलीडेज़ होते हैं, ऑफिशियल हॉलीडेज़, उसमें आप नहीं एग्ज़ाम दे सकते. तो इनमें से आपको कौन सी डेट देनी चाहिए, मैं सबसे पहले बता देता हूँ. जब भी आपको ऐसे लाइक ये देख रही है 4 नवंबर से लेके 22 नवंबर, तो मेरे हिसाब से अगर आप स्टार्टिंग में 9, 10, 11, 12 मतलब इन स्टार्टिंग्स में दे दोगे तो बिल्कुल परफेक्ट रहता है. ज़्यादा स्केलिंग भी नहीं होती है और अच्छा स्कोर भी आ जाता है, क्योंकि आपको पता भी लग जाता है कि क्या पैटर्न आ रहा है. सेम गोज फॉर दिस. अगर आप 23 नवंबर से 7 दिसंबर के बीच में हो तो कैट के आसपास दे दो. बट मेजरली स्टूडेंट यहाँ पे देते नहीं है, क्योंकि कैट वैट रहता है, तो वो सोचते हैं कि यार कैट पे ज़्यादा फोकस रहेगा, हम इस विंडो में ना दें. तो वो टोटली इट्स योर कॉल. मेरा रिकमेंडेशन यही रहता है कि विंडो 1 में दो, विंडो 3 में दो और विंडो 5 में दो. ठीक है. अब आता है कि अगर विंडो 2 में किसी को देना हो तो एक कैट के आसपास आप दे सकते हैं 29, 30 दिसंबर लाइक दैट. ठीक है. उससे पहले दे सकते हो तो और भी ज़्यादा बेटर होगा. 26 या 27 नवंबर भी दे सकते हो. अगर कोई कैट नहीं दे रहा तो उस समय दे दे. ठीक है. तो मैंने इसमें डेट बता दी. उसके बाद क्योंकि विंडो 1 तो चली रही, तो मैं सोचा इसमें क्या ही डेट बताऊँ, वैसे मैं पहले बता चुका था. विंडो 3 की अगर हम बात करें 8 दिसंबर से लेकर 22 दिसंबर तक चलेगी. इसके अंदर लाइक 15, 16, 17 दिसंबर अगर आपको ये मिल रही हैं डेट्स, दीज आर परफेक्ट डेट्स. इन पे दे दो, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है. उसके बाद विंडो 4 में लाइक 23 दिसंबर से लेके 6 जनवरी तक है. तो अगर आपको 31 दिसंबर या फिर 2 जनवरी इज लास्ट फ्रॉम माई साइड, 30 दिसंबर या फिर 29 दिसंबर ऐसे कोई मिलती है तो इनमें से कोई भी ले लो. स्लॉट कोशिश करना कि सुबह सुबह का अर्ली मॉर्निंग स्लॉट ले लो. विंडो 5 के अंदर लाइक समवेयर अराउंड 15, 14, 16 जनवरी में से आप कोई भी ले सकते हो. ठीक है. ये हो गई बेस्ट डेट जो मैंने यहाँ पे साइड में लिख दी है, सारी आपको बता भी दी है. ठीक है. प्लस विंडोज़ की ये डेट है. पहली विंडो में सबसे ज़्यादा देना, 5th विंडो में सबसे ज़्यादा देना, बाकी सारी विंडोज़ 15-15 दिन की ही हैं. ठीक है. ये ध्यान रखना. ओके. टोटल तो मतलब 88 डेज़ का टाइम है. वैसे 75 का होता था, तो 75 को अगर 15 से डिवाइड करोगे तो 5 आता था परफेक्ट. बट इस बार ये 88 कर दिया और उसमें जो एक्स्ट्रा डेज है वो पहली विंडो में डाल दिए और 5th विंडो में डाल दिए. नाउ होम बेस्ड डेट्स से अगर हम बात करें एनमेट एग्जाम के अंदर, तो स्टार्टिंग आपकी है 20 नवंबर से 22 नवंबर, जो कि फर्स्ट विंडो के एंड पे होती है. 5 दिसंबर से 7 दिसंबर आप कर सकते हो, जो कि सेकंड विंडो का एंड है. 20 दिसंबर से 22 दिसंबर, जो कि थर्ड विंडो का एंड है. 4 जनवरी से 6 जनवरी, जो कि फोर्थ विंडो का एंड है. एंड 18 जनवरी टू 28 जनवरी तक, जो कि आपका लाइक से 5th विंडो तक का एंड है. बट ये 28 जनवरी तो आता ही नहीं, उसमें 21 जनवरी तक ही आपके पास अवेलेबल है. ठीक है. सॉरी 20th तक ही अवेलेबल है अभी, तो अभी के हिसाब से तो 20 आप मान के चलिए 20. ठीक है. 18 जनवरी से 20 जनवरी, बट एंड 20 जनवरी को हो रहा है लास्ट एनमेट एग्जाम. आप 28 जनवरी तक दे सकते हो. ठीक है. नाउ होम बेस में देना सही है कि नहीं सही, अगर देखो मेरे हिसाब से तो यार सारे ये इन्होंने जो डेज दिए हैं होम बेस के लिए वो विंडोज़ के एकदम एंड में है, तो स्केलिंग हो सकती है, तो इसलिए मैं होम बेस को ज़्यादा प्रेफर नहीं करता. बट येस अगर इफ़ यू आप ऐसी लोकेशन पे हो जहाँ से सेंटर बहुत दूर है, 300-400 किलोमीटर दूर है, तो फिर तो अक्लमंदी यही है कि होम बेस कर दो. स्केलिंग थोड़ी बहुत ही होती है, ज़्यादा इतना कुछ खास फर्क भी नहीं पड़ जाता कि मतलब आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए. अगर आप अच्छे स्टूडेंट हो, आपने अच्छा प्रैक्टिस की है, तो डेफिनेटली यू विल स्कोर. ऐसी कोई बात नहीं है. थोड़ा सा कम आएगा, बट इतना भी कम नहीं आएगा कि आपका एडमिशन ही ना हो. ठीक है. क्योंकि कॉल चाहिए एंड जो कट ऑफ है वो 220 या 240 के अराउंड जाने वाली, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप 230 या 240 इससे ज़्यादा स्कोर करें. ठीक है.
और बाकी परफेक्ट तो मैं बता ही दूंगा कि कितनी जाने वाली है और कितनी नहीं, जैसे ही थोड़ा सा और पता लगेगा, और सेक्शनल के साथ भी बता दूंगा. सो डोंट वरी फॉर दैट, वीडियो इज कमिंग फॉर दैट एज वेल. एनमेट की कट ऑफ को लेके, एनएमएस मुंबई की कट ऑफ को लेके. ओके, एनमेट विंडो 1 का मॉक लाइव हो चुका है. प्लीज़ जाकर इस मॉक को देना अगर आपका इसके अंदर है. ये 4 नवंबर से लेके 22 नवंबर के बीच में अगर किसी का एग्जाम है तो ये मॉक ज़रूर से लेके आप ज़रूर दीजिए. इट विल हेल्प यू अ लॉट. बहुत सिमिलर मॉक है हमारा, जैसे क्वेश्चन हमने डाले हैं वैसे ही उसमें भी आ रहे हैं. एनमेट टेस्ट सीरीज भी आप ले सकते हैं फुल लेंथ अगर आपको और ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, क्योंकि एक मॉक से तो वैसे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता. बट अगर आपको और प्रैक्टिस करनी है तो यू कैन गो फॉर दिस. इसके अंदर 13 फुल लेंथ मॉक्स मिलेंगे, 8 हमने डाल दिए, 5 विंडो बेस्ड आते हैं. इसमें भी एक विंडो वाला मॉक आता है, वो भी मैं रिकमेंड करता हूँ कि ये वाला मॉक भी देना. ये वाला मॉक और ये वाला मॉक, ये दोनों देना, तब भी उसके बाद एग्जाम देना, अभी जो आपका 22 नंबर से पहले पहले हो, ठीक है. बाकी एनवेस्ट स्नैप का बूस्टर कोर्स हमारा शुरू हो रहा है आज से 8 नवंबर से. इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके और डिटेल्स ले सकते हैं अबाउट दिस कोर्स. एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कोर्स ऑफ L4E. ओके, एंड लाइक यू कैन विजिट द वेबसाइट learnforsam.com. वहाँ पे जाके आपको एक कोर्स दिख जाएगा. IFT की टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है और IFT का क्रैश को भी स्टार्ट हो रहा है. 10 नवंबर से इस क्रैश को स्टार्ट हो रहा है बाय द IFT एलुमनाई अत्रेया सर. ये कोर्स वो लेने वाले, ठीक है. तो अगर आपने IFT की तैयारी शुरू नहीं की, ये 24 जनवरी को इसका एग्जाम है. सो यू कैन श्योरली ज्वाइन दिस कोर्स एज वेल. एंड वेबसाइट पे जाएंगे, कोर्सेज में जाएंगे तो आपको दिखेगा एनमेट स्नैप बूस्टर, IFT क्रैश कोर्स. वहाँ पे जाकर एंड टेस्ट सीरीज भी अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे देखेंगे एनमेट टेस्ट सीरीज, IFT टेस्ट सीरीज, स्नैप, जैट, सारी टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएंगी. एंड यू कैन चेक आउट द स्पेशल कोर्स एज वेल. यहाँ पे एनमेट विंडो 1 जिसमें मैं बात कर रहा था, विंडो 1 मॉक की, वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा. एनमेट स्नैप की ई बुक, एनमेट CR का कोर्स और फ्री टेस्ट भी बहुत सारे अवेलेबल है, वो भी आप ऑप्ट कर सकते हैं. And you can check the results of 2019 as well, 2018, 2017 on your screen right now, and the reviews of our live classes on your screen right now. And don't forget to connect with us on YouTube, Facebook, Instagram, Telegram, and Snapchat. All the social media handles are in the description. And hit the like button if you like this video. Share this video with all your friends, ताकि उनको बताया जाए कौन सी डेट को कौन सी विंडो में लाइक करता है और कौन सी बेस्ट डेट्स हैं जब देना चाहिए, ताकि आपकी स्केलिंग भी कम हो, स्कोर भी ज़्यादा है और पता भी लग जाए क्या चेंजेस हो रहे हैं. क्योंकि अगर अपने विंडो की स्टार्टिंग में दे दिया, बच्चे पूछते हैं कि विंडो की स्टार्टिंग में क्यों नहीं, ज़्यादा सबसे कम स्केलिंग होगी, राइट. बट विंडो की स्टार्टिंग में तो आप ही एक्सपेरिमेंट हो जाओगे ना, क्योंकि आप हो जाओगे वो बंदा जिस पे ट्राई किया गया कि पेपर आ कैसे रहा है. अब जैसे कि मैंने बताया कि एनालिसिस करके कि पहली बारी में 3 RCs आ रही हैं और आपका ज्योमेट्री नहीं आ रही है फॉर श्योर. तो अब जो बंदे जिसका बाद में है उसको पता है ना ज्योमेट्री नहीं आ रही, तो वो प्रैक्टिस ही नहीं करेगा. जिसने पहली बारी दिया होगा वो ज्योमेट्री ही बढ़ गया. तो ये चीज़ें होती हैं. और RC भी 3 है तो वो और प्रैक्टिस कर लेगा कि हाँ RC ज़्यादा आ रही है. सो लाइक दैट. सो इसलिए विंडो की एकदम स्टार्टिंग में मत दो. कभी कभी कुछ चेंज हो जाता है तो आप पे ही पता लग जाता, आप भी उस चेंज के शिकार हो जाते हो. आपको थोड़ा टाइम मिल जाता है, 3-4 दिन बाद दोगे तो डेफिनेटली यू विल गेट टू नो कि हाँ ये चेंजेस हुए हैं, मेरे को इसके अकॉर्डिंगली प्रैक्टिस करनी है. ओके, सो दैट्स इट. थैंक यू वेरी मच. हैव अ लवली ऑसम डे अहेड.